बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं और वीडियो देखने के बाद वो अफराद जो आज़ाद वीज़े देते हैं या फिर लोगों को लूट मार करते हैं या फिर लोगों के साथ फ़्रॉड करते हैं और गरीब की जमा पूंजी अपनी जेब में डालते हैं, हड़प कर जाते हैं, लोगों के साथ ऐसे ऐसे मामलात होते हैं कि लोग बेचारे कितने मजबूर हो जाते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। या अल्लाह पाक ने मैनू इत्थे बुला के दलील किया बाकर मुबारक आम या अल्लाह पाक इन्हों का बेड़ा गर्क करी। या अल्लाह पाक मैनू इत्थे दलील मैं होण रहा इन्हों का बेड़ा गर्क करी। या अल्लाह पाक या अल्लाह इन्हों का बेड़ा गर्क कर दे। या अल्लाह उन्हें कफील का नंबर तक नहीं दिता, हूँ तक 6 महीने हो गए मंग रहे हैं। या अल्लाह इहदा बेड़ा गर्क कर दी। या अल्लाह इत्थे इहदा एक्सीडेंट हो जाए, या अल्लाह जलील होवे भी इत्थे रवे जिवें मैं इत्थे फसिया दा वां। बेड़ा गर्क या अल्लाह पाक कर दी इहदा बाकर दा। तो वीडियो तो आपने देख ली। अब मेरा उन लोगों से कोई गिला नहीं है जो लोग वीज़े देते हैं। जो देने वाले हैं वो उनके तो ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, उन्होंने तो कभी ये सोचा ही नहीं है, उन्होंने कभी मरना ही नहीं है। तो इस वजह से वो तो ये चीज़ें नहीं सोचते कि यार मैंने किसी गरीब के साथ, किसी शरीफ इंसान के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ मैंने धोखा किया है, फ़्रॉड किया है, जिस बंदे ने हो सकता है सारी जो ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो उसे दे दी हो एक वीज़े के बदले में। हो सकता है उसने अपनी बीवी के जेवर बेचे हो सकता है उसने अपने को घर बेचा हो सकता है उसने घर के जानवर बेचे हो सकता है उसने अपने माँ के जेवर बेचे हों। यानी यहाँ तक नौबत आती है लोगों की, और वीज़ा लेने के बाद फिर ये हाल हो जाता है बंदों का। तो मैं उन लोगों से बिल्कुल भी नाराज़ या ख़फ़ा नहीं हूँ जो लोग ये धोखा करते हैं या फ़्रॉड करते हैं, क्योंकि उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। वो उनका ज़मीर जो है आप नहीं जगा सकते। लेकिन कम अज़ कम ऐसे अफराद जो वीज़े ले रहे हैं, जो आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं, तो कम अज़ कम आपकी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। आप जिस भी बंदे से वीज़ा ले रहे हैं कम अज़ कम वो बाएतमाद होना चाहिए, उसका कोई किरदार होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो बंदा सऊदी अरेबिया में चला गया, कतर चला गया, यूएई चला गया, वो बड़ा हाजी बन गया है और हमें उस पर एतमाद करना चाहिए। वो जब भी आता है तो वो कॉटन के कपड़े पहन के और सामने वाली जेब में 5-5 हज़ार के नोट रख के घूम रहा होता है। तो इससे कतन ये मतलब ना लें कि उसका किरदार क्या है। उसके किरदार से अगर आप पहले से वाकिफ़ हैं तो जब वो बाहर नहीं गया था उसका उस वक्त का किरदार देखें कि वो क्या चीज़ थी। तो इसलिए कभी भी आप ऐसे लोगों पे एतमाद ना किया करें। फिर ये नौबत आ जाए कि आपको खाना काबा के सामने खड़े हो के फिर गड़गड़ा के दुआएं मांगना पड़े और उनके लिए बद्दुआएं करनी पड़े। और ऐसे लोगों को बद्दुआएं लगती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें जो बद्दुआ लग भी जाती है ना, उनके लिए सबसे बड़ी बद्दुआ तो ये है कि उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। लेकिन उनको बद्दुआ अगर कोई लग भी जाए, कोई उनका घर का मसला हो भी जाए, तो वो बड़े खुश होते हैं कि यार चले फ़लाँ के साथ मैंने फ़्रॉड किया है, वो पैसे मेरे पास हैं, अब मैं बीवी का इलाज करा लूँगा, बच्चे का इलाज करवा लूँगा, या कोई मर गया है तो उसके जो कफन दफन है उसका इंतज़ाम कर लूँगा। वो लोग ये सोचते हैं। तो उनकी सोच जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ है आपसे और हमसे। तो ऐसे लोगों के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, बल्कि अपने बारे में आप सोचें और अपना फ़ैसला सही करें। जब किसी से आप वीज़ा ले रहे होते हैं तो उस वक्त आपका सही फ़ैसला आपको बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है, और उस वक्त किया हुआ गलत फ़ैसला आपके मुस्तकबिल बल्कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल को भी बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए जब भी काम करना है आपने, पहली तो बात है कि सऊदी अरेबिया ने आज़ाद वीज़ा को अलाउ ही नहीं किया हुआ। सऊदी अरेबिया के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसके बारे में कोई कानून ही मौजूद नहीं है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ कानून मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर आपकी मजबूरी है, आपके अखराजात नहीं चल रहे या आपके मसाइल हैं, तो उस बेस पे भी अगर आप वीज़ा ले रहे हैं तो फिर कम अज़ कम ऐसे बंदे का इंतखाब करें और ऐसे बंदे के हाथ में अपनी जमा पूंजी दें कि जिस पे आपको एतमाद हो और जिसका कोई किरदार हो। पहले उसको चेक करें और उसके बाद आगे बढ़ें। बहुत सारे मेरे भाई आज़ाद वीज़ा वाले अब भी ये वीडियो देख के तो यही मुंह में पानी आ रहा होगा कि जो आज़ाद वीज़ा के तलबगार हैं कि यार मुझे भी काश वीज़ा मिल जाता। क्योंकि वीज़ा लेते हुए तो आप करते हैं जल्दबाजियाँ, आप पैसा फेंकते हैं खुला, लेकिन उस वक्त आप ये सोचते नहीं है सारी चीज़ें, और सऊदी अरबिया में पहुंचने के बाद फिर आपको ये चीज़ें भुगतना पड़ती हैं। तो इसलिए ज़रूर एहतियात किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।